इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्काइंस। सो अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो आपको ऐसा लगेगा दैट अल्कीन एंड अल्काइन में अल्काइन शुड बी मोर रिएक्टिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता था। बट सच्चाई ये है कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी अगर एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करें तो अल्कीन्स ज्यादा तेजी से रिएक्ट होते हैं अल्काइंस से। अब ये हम लोग को काउंटर इंट्यूटिव लगता है, यानी कि हम जो सोच रहे थे उसका बिल्कुल अलग ही लगता है। तो इसका जवाब देखेंगे, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन होता है इसके इंटरमीडिएट में। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो अटैक के बाद इंटरमीडिएट ये बनेगा, जबकि अगर अल्कीन में अटैक हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा। आप ये जानते थे दैट कार्बोकैटायन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक कार्बोकैटायन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें sp2 hybridized carbocation is more stable. So we know the electronegativity sp, sp2 and sp3। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। So we can conclude here that electrophiles addition is faster in alkenes than alkynes. Electrophilic addition is faster in alkenes than alkynes. अगर हम जनरल रिएक्शन देखें यहां तो आपको देखने को मिलेगा अल्काइन पे अगर रिएजेंट ऐड किया हमने फर्स्ट स्टेप में और एक न्यूक्लियोफाइल, देन अगर आप और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो जहां इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक हुआ था दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी वही अटैक होगा, वही लगेगा और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से ऐड होगा। रीजन आपको सेम देना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल हम लोगों को देखना होगा यहां पे। सो फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ halogens. This will also be known as halogenation। halogenation के नाम से भी इसे कह सकते हैं। आप ऐड करेंगे हेलोजन, लेट्स से हेलोजन X हो सकता है, लेट्स से इट इज X2। तो प्रोडक्ट मिल जाता है यहाँ पे, समझ में आ ही रहा होगा आपको, एक X और एक X इधर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि X का जो अटैक होगा उस पर ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बनेगा, और ब्रिज्ड कार्बोकैटायन होगा तो दोनों X अपोजिट साइड से लगेंगे। अपोजिट साइड से लगेंगे तो हमें मिलेगा ट्रांस डाई हैलाइड, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप एक और X2 ऐड करा दें इसमें तो फिर से एंटी एडिशन होगा, और एंटी एडिशन के बाद आपको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। मैकेनिज्म आप खुद ही बना सकते हैं, इसमें कुछ भी बताने लायक ऐसा है नहीं। दिस इज ट्रांस या टेट्राहेलाइड बोलेंगे इसको, ये इसमें भी एंटी एडिशन हुआ, दिस इज टेट्राहेलाइड। आप रिमार्क में लिख सकते हैं
पहला, दोनों स्टेप जो है उसमें एंटी एडिशन हो रहा है, सो रिएक्शन is anti-addition in both step. Second point, Markovnikov एडिशन, हालांकि आप मार्कोनिकॉफ एडिशन सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है. एंड देन थर्ड पॉइंट, ट्रांस अल्कीन इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप. यानी कि अल्काइन में अगर आप एंटी एडिशन कराओगे, एक ऊपर से लगेगा यहाँ पे और एक नीचे से लगेगा, तो एंटी एडिशन होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा. कॉमन सी बात है, तो समझ में भी आ ही रहा था. एक एग्जांपल अगर आपसे कहें हम कि आप ड्रॉ करके बताइए, इसमें ऐड किया हमने Br2 वन इक्विवेलेंट, ओके, और उसके बाद फिर हमने ऐड किया इसके अंदर में H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल ले लीजिए. एंड मुझे फाइनल प्रोडक्ट जो चाहिए उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ प्रोडक्ट चाहिए. सो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इसमें जब आप Br2 ऐड कर रहे हैं वन इक्विवेलेंट, यानी सिर्फ अल्कीन तक ही जाना है. अब Br2 का एडिशन कैसे होना है अभी बताया मैंने, एंटी एडिशन होना है. एंटी एडिशन होगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, एक Br यहां और एक Br यहां. फिर आपने क्या किया, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल. अब H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये अल्केन तक पहुंचाएगा. और हाइड्रोजनेशन जो होता है, इसमें होता है सिन एडिशन, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से लग रहे होंगे. और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है ट्रांस. क्या है, ट्रांस. तो आपको मैंने पिछली बार बताया था, ट्रांस एंटी मेजो एंड सिस एंटी रेसमिक मिक्सचर. कार बताया था मैंने, टैम बताया था. अब यहां क्या है, ट्रांस सिन. अब देखो, ट्रांस एंटी है तो मेजो मिलेगा, इसका मतलब सिन हुआ तो क्या मिलेगा, ट्रांस एंटी पे मेजो मिल रहा है, इसका मतलब अगर ट्रांस और सिन हुआ तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलना पड़ेगा. इसका उल्टा, सिस एंटी रेसमिक मिक्सचर, और सिस के साथ अगर सिन आ गया तो सिस सिन मेजो. तो या तो रेसमिक या तो मेजो. तो ट्रांस एंटी मेजो अगर आपको याद है तो सिन के साथ रेसमिक बनना पड़ेगा. सिस एंटी रेसमिक है, सिस एंटी रेसमिक है, तो सिस सिन एडिशन पे मेजो मिलेगा. तो हमारे पास क्या देखिए, ट्रांस पे सिन एडिशन हो रहा है, सेम साइड से ऐड हो रहा है, तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलना चाहिए. दैट सिंपली मीन्स कि अगर आप एक आर यहां लगा दोगे, एक आर यहां लगा दोगे, एक बी आर आपने लगा दिया यहां, एक बी आर आपने लगा दिया यहां, तो एक एच और एक एच. पीओएस मत आने देना बस. तो एक तो ये हो जाएगा और एक इसका मिरर इमेज हो जाएगा. जो मिरर इमेज है मैं उसको थोड़ा नीचे बना रहा हूं, जगह नहीं उधर. बी आर एच एच बी आर आर एंड आर. तो हम यहां पे लिख भी लेंगे इस पॉइंट को, एडिशन ऑफ H2 और D2 एडिशन अगर आप करा रहे हैं, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का एडिशन, इज सिन एडिशन, इज सिन एडिशन. चाहे आप कंप्लीट एडिशन करा रहे हो या पार्शियल एडिशन करा रहे हो, इससे फर्क नहीं होता, सिन एडिशन होगा, ये हमें देखने को मिलेगा. सो वी हैव हियर racemic mixture. एक और एग्जांपल, अल्काइन में
अगर हम ऐड कर दें D2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड CaCO3, लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं इसको। क्यों यूज करते थे लिंडलार्स कैटलिस्ट को? देन Br2 इन CCl4 सेकेंड स्टेप में। तो आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया है, और पूछा गया है इस फाइनल प्रोडक्ट अ रैसमिक मिक्सचर और अ मेसो कंपाउंड। रैसमिक मिक्सचर आ रहा है कुछ लोगों का, सबका हो गया। देखिए, इन प्रोडक्ट्स में अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस में फंस सकते हैं, क्योंकि आपको फिर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ड्रॉ करना वैसे मैंने बताया है, उससे कर सकते हैं, बट अगर आपको याद है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बिना पूरा ड्रॉ किए ही आप आंसर बता सकते हो। सो D2PD CaCO3 सॉल्यूशन देख लो। D2PD CaCO3, देखो क्वेश्चन में ही आप मत लिख देना ये यहाँ पे कि ये सिन एडिशन होता है, तो आप क्वेश्चन में लिख दोगे तो आप बाद में ये नहीं बता पाओगे कि क्या था प्रॉब्लम, कैसे हुआ था। तो हमेशा सॉल्यूशन में अलग लिखो, और क्वेश्चंस को कभी मत छेड़ो। क्वेश्चन आपको क्लियरली पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन था क्या। अदरवाइज आप यहीं पे लिख दोगे अगर सिन, तो हो सकता है आपको लगेगा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे D2 का एडिशन हो रहा है पैलेडियम में एंड CaCO3, दिस इज यूज्ड फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन। लेकिन ड्यूटीरियम यूज किया है तो ड्यूटीरियम का एडिशन होगा। अभी बताया मैंने H2 और D2 का एडिशन सिन एडिशन होता है। अगर सिन एडिशन होगा तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ड्यूटीरियम एक ही तरफ से लगेंगे। अगर दोनों ड्यूटीरियम एक ही तरफ से लग रहे हैं तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? तो एक ड्यूटीरियम यहां और एक ड्यूटीरियम यहां, और R सेम साइड से लगेगा, तो ऑब्वियसली जब अपोजिट लग रहा था तो ट्रांस बन रहा था, तो सेम साइड से लगने पे सिस बनना चाहिए। इसके बाद आप इसमें ऐड करा रहे हैं Br2 इन CCl4, जो कि एंटी एडिशन था। अभी हमने क्या सीखा? सिस पे एंटी एडिशन करा रहे हो, सिस एंटी रैसमिक बनना चाहिए। क्या बनेगा रैसमिक? तो मैंने R और R को हमेशा सब सामने लगाया। रैसमिक चाहिए, इसका मतलब एक ड्यूटीरियम यहां लगाओगे तो दूसरा ड्यूटीरियम उसके अपोजिट लगाओ। एक Br आप इधर लगाओ, दूसरा Br उसके अपोजिट लगाओ, और फिर इसका आप मिरर इमेज बना दें। एंड दिस इज द रैसमिक मिक्सचर। तो दो चीजें याद रखो, कार एंड टैम। कार एंड टैम याद रखेंगे आप तो उसका अपोजिट भी आपको समझ में आ जाएगा। हो गया नोट? तो अगला जो होगा सेकंड, हम देखेंगे एडिशन ऑफ HOX। आपने ये अल्कीन्स के लिए भी देखा था। तो रिएक्शन देखिए कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
HOX याद है आपको? OH माइनस लेना है आपको और X प्लस, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो X प्लस होगा। अब X प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपको जब भी दिखे, क्या समझना है कि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो होगा ब्रिज्ड कार्बोकैटायन। जब भी ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बनता है तो क्या होता है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था X प्लस कार्बोकैटायन और X माइनस बन रहा था, नहीं देखा था? एडिशन ऑफ हेलोजन से क्या आप ऐड करा रहे थे? आप ऐड करा रहे थे X2। X2 का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल होगा X प्लस और उसके साथ होगा X माइनस। वापिस आते हैं, तो हमारे पास लेट से अल्काइन है ऐसा कुछ, या एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन के लिए जरा H ले लेते हैं ताकि हम देख सकें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होना चाहिए। तो HOX का एडिशन अगर हम फर्स्ट स्टेप में करा रहे हैं तो आपको अल्कीन मिल जाएगा। ऑब्वियसली कार्बोकेटायन बना के आपको देखना था, तो X अगर लगेगा इधर तो कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ, जो कि हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। अगर आप एक और HOX ऐड करा दें, यानी ये लिया मैंने वन इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट और ऐड कर दे। अगर लिख दे एक्सेस है तो इसको आपको फिर दोनों HOX ऐड कराना है। अगर लिखे सिर्फ वन इक्विवेलेंट है तो आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप बनाना है। एक और ऐड कराएंगे तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा, देखो अब क्या होगा, X प्लस का अटैक होगा तो यहाँ पे प्लस कार्बोकेटायन बनेगा जिसको ऑक्सीजन के लोन पेयर स्टेबलाइज करेंगे। फिर से समझो, X प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो जब जाके अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे अगर प्लस आता है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर स्टेबलाइज करेंगे, यहां अगर प्लस आता है तो एक्स का लोन पेयर स्टेबलाइज करेगा। बट OH जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए प्लस यहां ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब दोनों एक्स यहां लगेंगे और OH और OH यहां लगेंगे। एक कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं होते तो वाटर बाहर निकल जाएगा, यहां से वाटर बाहर निकालेंगे आप और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, दिस कैन ऑल्सो tautomerize to give दिस प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, और ये लगभग 10% के आसपास, 10% के आसपास मिलेगा। जबकि सेकेंड प्रोडक्ट जो है ये मेजर है, यानी कि आपसे अगर पूछे कि एक्सेस में अगर HOX लिया तो कितना HOX ऐड होगा, तो आप कहेंगे एक मॉलिक्यूल पे 2 HOX ऐड होना चाहिए, बिकॉज 90% जो है सेकेंड प्रोडक्ट मिलता है। फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं इसको आप कहेंगे ये इनॉल था। सेकेंड वन इज जेम diol, which will remove water to give the मेजर प्रोडक्ट, और इसको आप कह सकते हैं अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन। एंड फर्स्ट वन इज अल्फा हेलो कीटोन, मतलब कीटोन के रेस्पेक्ट में एक ही हेलोजन है। यहाँ कीटोन के रेस्पेक्ट में देखो, इस पोजीशन को आप अल्फा कह रहे हो, तो अल्फा पोजीशन पे 2 X थे, तो अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन बोलेंगे इसे। अगर मैं कहूं एक चीज, एक सवाल है यहाँ पे, अगर फर्स्ट वन के लिए रेट आ रहा है R1 और R2, तो क्या आप बता सकते हैं R1 और R2 में कौन सा ज्यादा होना चाहिए? R1 एंड R2 में विच शुड बी मोर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगा? R1 R2 में कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली R2। क्यों? क्योंकि अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, तो अल्कीन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है R2 इज ग्रेटर देन R1, ये हमने देख लेना है। अगर आप रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, छोटा छोटा 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला,
इलेक्ट्रोफाइल क्या था भाई, X प्लस। देन सेकेंड पॉइंट, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HOX आर एडेड टू गिव अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन। थर्ड पॉइंट, the intermediate product is enol, which gives minor product alpha halo ketone। चलो तो एक एग्जांपल लिखें। तो एग्जांपल है 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोपाइन ऑन रिएक्शन विथ HOCl, द मेजर प्रोडक्ट ये आपसे पूछा गया है और आपको आंसर यहां पे बताना है। आप चाहो तो यहां HOCl इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस लिख सकते हो गया होगा अब तक। तो सबसे पहले आपको प्रोपाइन बनाना था। इसमें जब आप HOCl ऐड करेंगे तो आपको इमेजिन करना होगा OH माइनस है और Cl प्लस है। तो फर्स्ट स्टेप में OH Cl एंड H इस तरीके से ऐड होगा। देन फिर मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो फिर से आपको HOCl ऐड कराना होगा। अब यहां अगर वन इक्विवेलेंट लिख देता तो बात अलग था, बट इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो मैं सेकेंड भी करा सकता हूं। और फिर मुझे मिल जाएगा OH, फिर से OH ऐड होगा और दो क्लोरीन और H, वाटर बाहर निकलेगा यहां से, CH3 C डबल बॉन्ड O, CCl2 या CHCl2 ऐसे बोलना चाहिए। और ऐसे लिख सकते थे, समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं। दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। आपको फर्स्ट स्टेप में इमेजिन करना होगा कि Cl का अटैक कहां हो, यानी Cl ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बनाएगा तो OH माइनस का अटैक कहां होगा। तो भाई पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है, एक यहां और एक यहां, आपको देखना होगा। तो OH माइनस वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो क्लोरीन यहां लगना चाहिए, OH वहां लगेगा जहां मोर अल्काइलेटेड हो।
कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल वहीं होगा जहां मोर अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। कितने लोगों का आ गया था ये मेजर प्रोडक्ट? नोट कर लीजिए। और अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपरली बनाओ। ओके। ओएच का कहाँ अटैक होना चाहिए, बीआर का कहाँ अटैक होना चाहिए, क्यों होगा, कौन सा अटैक, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती जानी चाहिए क्वेश्चन करते समय। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैव टू ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, या ऐसे लिख लेते हैं, ड्रॉ ऑल प्रोडक्ट्स, ड्रॉ ऑल प्रोडक्ट्स। सो पीएच, इसमें एच ओ बी आर का एडिशन करा रहे हैं हम, तो ओ एच माइनस एंड बी आर प्लस। अब आप समझें, बी आर प्लस अगर अटैक होगा यहाँ तो प्लस आ जाएगा, या ब्रिज बनेगा अगर यहाँ पे तो प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, तो ओ एच का अटैक होना चाहिए बिकॉज बेंजीन का कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो पीएच वाले पोजीशन पे ओ एच लगेगा, एक बी आर और एक एच। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से यही होगा, एच ओ बी आर का एडिशन। तो जहां ओ एच लगा था वहीं पे फिर से ओ एच, बी आर एंड एच, एंड फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा पी एच सी ओ, बी आर एंड एच। ओके, कितने लोग से हुआ अब ये, कितने लोगों का आंसर आया? हम्म। ओके, सबका आंसर अभी तक नहीं आया। चलो तो एक एग्जांपल और ट्राई करो इस पे। HOCl, तो देखो दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक प्रोडक्ट होगा ये और दूसरा प्रोडक्ट ये हो जाता। ड्रॉ ऑल द प्रोडक्ट्स, हियर आल्सो सेम क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल द प्रोडक्ट्स।
सो पीएच है और CH3 है, HOCl। तो फर्स्ट स्टेप में आपने पीएच के बगल में प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा, एक Cl और CH3 ट्रांस एडिशन हो रहा था ये। फिर अगले में एक वाटर बाहर आ जाएगा यहाँ से, टू गिव PHCO, CCl, Cl एंड CH3। याद रखना ये प्रोडक्ट नहीं बनता है जब तक टॉटोमराइज नहीं कराएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। तो PHCO, CHCl, CH3। ओके, नेक्स्ट एडिशन पे आते हैं फिर। थर्ड रिएक्शन is addition of hydrogen halide, addition of hydrogen halide HX। जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। सो अल्काइन, इसमें HBr ऐड किया, तो मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से आपको चलना है। एंड फाइनली CH3। तो देखिए दोनों Br एक तरफ लग रहे हैं, इसको बोलते हैं जेम, जेम डाई हैलाइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म भी देख ही लेते हैं। तो पहले तो H प्लस का एडिशन होगा, और हम जानते थे H प्लस विल गिव अ क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो ये मिल गया हमें कार्बोकेटायन। फिर Br माइनस का अटैक हो जाएगा इस पे, Br लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड और CH2। देन फिर से H प्लस का अटैक होगा। तो आपको जो कार्बोकेटायन मिलेंगे वो कौन से होंगे? एक तो ये मिलेगा, दूसरा आपको मिल सकता है R, H इधर लग जाए और CH2 प्लस। अब इन दोनों में आप देखें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आपको ये पता चल रहा है कि Br जो है वो अपने लोन पेयर से यहाँ पे प्लस एम लगा सकता है, माइनस आई भी लगाता है लेकिन प्लस एम भी लगा सकता है। तो दिस विल बिकम मोर स्टेबल एंड दिस बिकम्स लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि फिर से जो HBr का अटैक होना है, सॉरी HBr नहीं, H का तो अटैक हो चुका है, Br माइनस H प्लस Br माइनस वो लग जाएगा। और ये हो जाता है जेम। देखिए जब दोनों एक ही साथ लगे होंगे, एक ही पोजीशन पे लगे होंगे, तो उसको बोलते हैं जेम। दिस इज जेम डाई हैलाइड। और जब प्रोडक्ट आए जिसमें दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे लगे होंगे हेलोजन, एक एच यहां और एक एच यहां, तो इसको बोलते हैं विसिनल। सो दिस इज विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो जेम डाई हैलाइड होगा, और माइनर प्रोडक्ट जो है वो विसिनल डाई हैलाइड होगा यहाँ पे। मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। तो आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं रिमार्क्स के अंदर में। पहला,
इलेक्ट्रोफाइल is H plus. Second, Markovnikov addition. तीसरा पॉइंट, 2 मोल ऐड होते हैं HX के, सो 2 moles of HX are added to give the final product gem dihalide. और रीजो सेलेक्टिव रिएक्शन भी है, सो टर्मिनल अल्काइन गिव रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या होता है रीजियो सेलेक्टिव? क्या मतलब है रीजियो सेलेक्टिव का? हम्म तो हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऐसे पोजीशन पे होगा जहां से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, तो उसने कौन से रीजन पे अटैक करना है वो डिसाइड कर लिया पहले से, रीजन को सेलेक्ट कर लिया है, तो रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। क्या स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी? तो सिंपल कार्बोकेटायन जब बनते हैं तो टॉप साइड एंड बॉटम साइड दोनों अटैक हो सकता है, तो इसको स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं कह सकते। वैसे तो ठीक है, समझ में आ ही रहा है, फिर भी आप लिख सकते हो दिस इज नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है? जहां पे वो डिसाइड कर ले कि या तो मैं सिन एडिशन करूंगा या मैं एंटी एडिशन करूंगा, और जब दोनों ही हो सकता है, सिन और एंटी दोनों हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में या तो सिन होगा या एंटी एडिशन होगा, दो चीजें होती है। तो ये हो गया रिमार्क। अगला रिएक्शन लिखेंगे हम, फोर्थ रिएक्शन। नोट कर लिया हमने। वाटर का एडिशन देखेंगे इसके बाद हम। तो वाटर के एडिशन के दो तरीके देखेंगे हम, एक मार्कोनिकॉफ एडिशन देखेंगे और एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देखेंगे। फोर्थ रिएक्शन, एडिशन of water, which is also known as hydration reaction. हाइड्रेशन रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन देखनी है। पहला है मर्क्यूरिक आयन कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब नाम तो बड़ा है, लेकिन रिएजेंट अगर आप देखेंगे तो मर्क्यूरिक आयन जो है, मर्क्यूरिक मतलब मरकरी +2 स्टेट में होना चाहिए, तो जनरली HgSO4 ले लेते हैं हम। ये कैटेलाइज करने के लिए यूज होता है, कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जो कि होगा H2SO4। अब कई जगहों पे आप देखेंगे कि आपको ये इस तरीके से लिखा होगा, Hg+2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, या H3O+, दोनों चीजें लिखी दिख सकती है आपको। H3O+ जनरली आपको देखने को मिलेगा, Hg+2 इन H3O+, मतलब मर्क्यूरिक आयन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जनरली H2SO4 जो लेना होता है वो डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 जो कि H+ प्रोवाइड करेगा। और अगर हम इसका रिएक्शन देख लें, सो जनरल रिएक्शन
HgSO4 प्लस H2SO4। तो एक तरीके का आप समझें कि वाटर का एडिशन है इसमें, H प्लस एंड OH माइनस, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, और और OH और H, OH H, मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से। दिस देन टॉटोमराइजेस टू गिव RCO, और इधर 3 H लग जाएंगे। फिर से समझो, दो विनाइल अल्कोहल मिला है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, दिस विल टॉटोमराइज टू गिव कीटोन, दिस इज अनस्टेबल, whereas this one is stable comparatively। मैकेनिज्म भी देख ही लेते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेप, mercuric ion, that is Hg plus 2, this will act as electrophile here। तो ट्रिपल बॉन्ड अटैक करा इधर, और क्योंकि ये बड़ा कार्बोकेटायन, बड़ा आयन था, तो ब्रिज्ड कार्बोकेटायन यहां फॉर्म हो जाएगा, Hg प्लस 2 इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब अगले स्टेप में जो आपने एसिड लिया है H2O इन H प्लस, इसका अटैक होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। तो कौन से पोजीशन पे अटैक होगा भाई, जहां पे मोर स्टेबल आपको दिखाई दे, या इसको ऐसे समझे, यहां अटैक करेगा। और अटैक के बाद हमें मिल जाता है OH, H और H। देखो वाटर का अटैक होगा तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन से 2 H लगा था, फिर एक H प्लस यहां से रिमूव हो गया साथ ही साथ, वो हमने एक के साथ लिख दिया। देन दिस टॉटोमराइजेस, टॉटोमराइज होके देगा RCO एंड CH3। तो अब तक हमने जो देखा, इसमें हमने देखा दो दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे थे, जबकि इस केस में सिर्फ एक ही वाटर ऐड होगा और उसके बाद तुरंत ही टॉटोमराइज हो जाता है। दूसरा वाटर ऐड करने का टाइम ही नहीं बचेगा इसके लिए, तुरंत से ये इनॉल टॉटोमराइज हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बाकी रिएक्शन से इसमें, तो हम उसको रिमार्क्स में लिख लेंगे। पहला, अल्काइन कैन ऐड ओनली one molecule of H2O। Second, the product is an enol, और वो इनॉल आप बनाए पहले और फिर उसको आप टॉटोमराइज कर दें। द इनॉल टॉटोमराइजेस टू एल्डिहाइड और कीटोन। Fourth, the reaction is catalyzed by Hg plus 2। And fifth, it is a Markovnikov addition। देन सेकेंड मेथड देखेंगे वाटर एडिशन का हम।
नोट कीजिए यहां तक। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखिए मैकेनिज्म में एक चीज गलत कर दी है। यहाँ पे Hg+2 पे जब वाटर का अटैक हुआ तो एक जगह पे भी Hg+ होना चाहिए था। ओके, Hg+ होना चाहिए था। उसके बाद फिर H+ जो है, यहाँ पे एक स्टेप और हो जाएगा जहां पे H+ जाके अटैक करेगा और Hg+ को रिमूव कर देगा। तो आप चाहो तो यहां इसको बढ़ा के लिख सकते हो, H+ का अटैक होगा OHR, और फिर ये H और H हो जाएगा। देन दिस विल टॉटोमराइज। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टॉटोमराइज कर दिया, कोई बात नहीं। पहले Hg+ को H+ लगेगा, यानी Hg+ रिमूव होगा टू गिव H, और उसके बाद फिर टॉटोमेरिज्म करा रहे हैं टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट कीटो। दिस वाज इनॉल। ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर भी कह सकते हो। दिस इज द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो रिएक्शन इस तरीके से होगी। मान लीजिए आपके पास है एक अल्काइन, और इसमें हम ऐड करेंगे फर्स्ट स्टेप में BH3 इन THF। THF इज द सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। BH3 की जगह B2H6 भी लिखा हो सकता है। देन सेकेंड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस लेके। सो फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा OH और H का एडिशन होगा, एंड देन दिस विल टॉटोमराइज to give final product. क्योंकि वाटर जो ऐड हो रहा है बेसिकली H2O का एडिशन हो रहा है, उसमें OH जो है लेस एल्काइलेटेड पोजीशन पे हो रहा है, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है। फिर टॉटोमेरिज्म तो कॉमन फैक्टर है। यहां पे भी देख सकते हैं ओनली वन water molecule is added and the product is anti-Markovnikov of addition हुआ, and enol बनता है। enol is product which tautomerizes to give keto or aldehyde। एक एग्जांपल करते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। और एक बात और आप देख सकते हैं कि BH3 और THF दोनों सेम साइड से ऐड हो रहा था, तो सिन एडिशन था। खैर टॉटोमराइज होने के बाद सिन एडिशन था या एंटी एडिशन था उसका खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए नहीं लिखा। बट H और OH दोनों सेम साइड से ऐड होने चाहिए थे। सिन एडिशन होता था इसमें, याद है? BH3 कैसा, H और BH2 इस तरीके से करता था ये, तो B जहां से लगेगा H उसके सेकेंड पोजीशन पे लग जाता था।
फिर उसके बाद जो BH2 बनेगा उसको H2O2 ऑक्सीडाइज करके OH में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन H और B दोनों सेम साइड से लग रहे हैं, इस वजह से सेम साइड पे OH और H भी होगा, तो सिन एडिशन कहते हैं इसे। ओके, चलो एक एग्जांपल करो और प्रोडक्ट बना के बताओ। मुझे चाहिए मेजर प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेप में ऐड किया मैंने HCl एक्सेस में, देन Hg+2 in H3O+। फर्स्ट स्टेप में BH3 THF, देन H2O2 in OH-। और क्या ऐड करा सकते हैं हम, और ऐड करा दो HOCl, ये भी एक्सेस में। ओके, प्रोडक्ट, मैं सीधा प्रोडक्ट बता रहा हूँ, चेक कीजिए। सो दोनों क्लोरीन एक ही पोजीशन पे लगेंगे और ये हो जाएगा CH Hg+ इन Hg+2 इन H3O+। वाटर का एडिशन होना है बाय मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो पहले आप क्या करोगे, आप बनाओगे इसमें एक OH लगाओ, अगले पोजीशन पे H लगाओ, ये कर दिया। फिर आप बस इसको टॉटोमराइज कर देंगे। सो वी हैव CH3CO, BH3THF। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होना चाहिए, बट दोनों पोजीशन एक जैसे हैं, तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में एक H और एक OH आपने ऐड कर देना है, टॉटोमराइज होके सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। HOCl में OH-Cl+, दो HOCl का ऐड होना है, तो H, दोनों H एक ही कार्बन से, और सॉरी OH एक ही कार्बन से, और ये क्लोरीन और H। दिस विल देन रिमूव वाटर। एक कार्बन पे दो H स्टेबल नहीं होते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा टू गिव HCO Cl and H। This will be the final product here। एक और एग्जांपल ट्राई करिए, नोट कीजिए यहां तक। सो इसमें ऐड कर रहे हैं हम Hg+2 in B3O+। देन फर्स्ट स्टेप में ऐड किया BH3 in THF, एंड सेकेंड स्टेप में ऐड करा हमने D2O in OD-।
ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट आप बना पाएंगे, क्योंकि आपको यहां देखना होगा कि कहाँ डी प्लस लगेगा और कहाँ एच प्लस लग सकता है। सो फर्स्ट वन में तो हुआ ये होगा कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराना था आपको, तो सी डबल बॉन्ड सी, एच जी प्लस टू यहां कहीं पे लगा होगा, और डी थ्री ओ प्लस था तो ड्यूटीरियम लगेगा इधर। देन फिर डी प्लस, सॉरी ओ, ओ डी लगेगा यहाँ पे। देन डी प्लस, जो कि सॉल्यूशन में सिर्फ डी प्लस है, वो एच डी प्लस टू को रिप्लेस करेगा, तो मिलेगा ओ डी डबल बॉन्ड और यहाँ डी और एच। दिस देन टॉटोमराइजेस। अब टॉटोमराइज होगा तो सॉल्यूशन में सिर्फ टी थ्री ओ प्लस है, तो ये डी जो है वो टॉटोमराइज होके पहुंचेगा सी ओ डी, डी और एच। देन बी एच थ्री इन टी एच एफ एंड डी टू ओ ओ डी माइनस। तो फर्स्ट स्टेप में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होना है, तो बी एच थ्री, बी कैसे लग रहा था ये देखो, मैंने बताया। तो बी एच थ्री में बी एच और एच ये इस तरीके से लगेगा, तो आपको मिल जाएगा यहां पे एक एच और बी एच टू। फिर ओडी डी टू ओ ओडी माइनस क्या करेगा, बी एच टू को ऑक्सीडाइज कर देता है टू गिव ओ डी। ओ एच रहता था तो ओ एच आता था, ओडी है तो ओडी। दिस विल देन टॉटोमराइज। अब जब ये टॉटोमराइज होगा तो आपके पास आ जाएगा, एक एच लगा हुआ है, टॉटोमराइज होगा तो सॉल्यूशन में डी टू ओ है सिर्फ, तो यहां पे डी आना चाहिए, देन सी डबल बॉन्ड ओ और इधर एच। यानी कि ये जब टॉटोमराइज होगा इधर तो डी आ जाएगा दूसरे पोजीशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एम ई। इसमें आपसे मैं कह रहा हूं कि रिएजेंट एक ऐड किया मैंने जिसको नाम दिया है रिएजेंट वन, और इससे प्रोडक्ट आया मेरे पास और एक ऐड किया हमने रिएजेंट टू। रिएजेंट टू ऐड करने पे आएगा प्रोडक्ट, तो आपको बताना है व्हाट इज रिएजेंट वन एंड व्हाट इज रिएजेंट टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज रिएजेंट वन एंड व्हाट इज रिएजेंट टू। ज्यादातर लोग से हो भी गया होगा ये क्वेश्चन। हो गया। तो रिएजेंट वन में आप देख पा रहे हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, जबकि रिएजेंट टू में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। मार्कोनिक ऑफ एडिशन के लिए आपको क्या लेना था, एच जी प्लस टू इन प्रेजेंस ऑफ एच थ्री ओ प्लस, दिस शुड बी रिएजेंट वन। एंड रिएजेंट टू के लिए हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से चाहिए, तो दैट इज बी एच थ्री इन टी एच एफ, फिर आप ऐड करेंगे एच टू ओ टू इन ओ एच माइनस, that is reagent 2, and that will be the answer.